दीपक में अगर नूर ना होता, तन्हा दिल मजबूर ना होता, हम भी सकरात के लड्डू खाते, मेरा घर अगर दूर ना होता। जी हाँ, किसान आजकल यही कह रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज, आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मेरे साथ एक किसान भाई हैं, ये आदमपुर हिसार से हैं, इनका नाम है विनोद गोदारा। विनोद गोदारा जी, आपका स्वागत है। एक बार अपना पूरा परिचय दीजिए और बताइए कितनी जमीन है आपके पास, क्या खेती करते हैं और किसानी में क्या दिक्कतें आती हैं? सभी दर्शकों को और अमित भारद्वाज सभी को मेरा राम राम। और मेरे पास 10 एकड़ जमीन है और मैं खुद खेती करता हूँ। और खेती के अंदर काफी कठिनाइयां होती है, दिक्कत भी अच्छी आती है, मेहनत भी अच्छी करते हैं, फिर भी आज किसान सबसे कर्जे में डूबा है। जो हमारा अन्नदाता हम हैं और सबका पेट भरता है, उसके बावजूद भी सारे अन्नदाता कुछ भी कर ले, उसके बावजूद भी इसका कर्जा नहीं उतरता। सबसे गरीब ही अन्नदाता रह गया है। इसके ठीक है लिए ठीक है गोदारा जी। गोदारा जी, कल लोहड़ी थी, आज सकरात है, तो सिंधु बॉर्डर पर जो कृषि कानून है, इसकी प्रतियां जलाई जा रही हैं। तो क्या प्रतियां जला के तो समाधान नहीं निकलेगा ना? समाधान तो बातचीत से ही निकलेगा। ये बात तो बिल्कुल आपकी सही है जी। जैसे भी बातचीत के लिए जिन किसानों के बीच में आना चाहिए और किसानों की कमेटी बननी चाहिए, वो सरकार की तरफ से नहीं बन रही है जी। नहीं तो उन किसानों को आने दिया जा रहा है जो हम्म इस आंदोलन के अंदर भाग ले रहे हैं। इसमें कुछ अलग अलग तरह के लोग बड़े हुए हैं कमेटी के अंदर। किसान वो ही होने चाहिए जो जमीनी से जुड़े हुए हैं और जो आंदोलन से जुड़े हुए हैं। आज जो हम्म। सिंधु बॉर्डर या ठीकरी बॉर्डर कहीं लगा लो, वहां जो हम्म बुजुर्ग सर्दी के अंदर मर रहे हैं, महिलाएं बच्चे मर रहे हैं, उनसे हाथ हम्म। जोड़ के रिक्वेस्ट यही है कि घर आ जाएं और बातचीत से इस समस्या का समाधान होगा। कमेटी बनाकर समाधान होगा। मोदी जी से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि मोदी हम्म जी, ये कानून लागू किया है, ये कानून हम्म राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दे। चाहे पंजाब लागू करना चाहे तो कर सकता है, हरियाणा हम्म। करना चाहे तो कर सकता है, जैसे राजस्थान करना चाहे तो कर सकता है। राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दे और कानून, जो राज्य इसको लागू करना चाहता है वो कर सकता है, जो नहीं करना चाहता वो ना करो। सर मोदी जी सर को ये करना चाहिए और किसानों के बीच में। गोदारा जी, कोई भी कानून जब सेंटर बनाता है तो उसको स्टेट तो ओवर रूल कर नहीं सकता ना। नहीं, स्टेट तो ओवर रूल नहीं कर सकता, पर मोदी जी तो उसको कर सकते हैं, सेंटर सरकार तो उसको कर सकती है। अच्छा। सेंटर सरकार तो कर सकती है। अभी जो स्टेट लागू कर, जैसे अभी पंजाब ने नहीं लागू किया है, तो फिर वो हम्म वहां आंदोलन क्यों कर रहे हैं? हम्म जैसे पंजाब में वो लागू ही नहीं हुआ है तो फिर वो वहां आंदोलन किस लिए है जी? ये तो आप हम्म। जानते ही हैं। कैप्टन अरविंदर सिंह को भी पूछ सकते हैं और पंजाब वालों को पूछ सकते हैं, भाई वहां लागू भी नहीं हुई है कोई चीज है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है, वो सर्वमान्य हम्म होना चाहिए फैसला। उसको तो हम्म सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हमें सभी को, चाहे किसान हो, चाहे मंत्री हम्म। हो, सरकार हो, वो सभी को मानना चाहिए उसको, हमको ठीक है ठीक है। उनके गोदारा फैसले। गोदारा जी, किसान जो है, किसान कह रहा है सरकार गलत है। चलो मान लिया सरकार गलत है, कोर्ट भी हाँ गलत है। जी, कोर्ट सर्वोच्च है ना, कोर्ट तो सर्वोच्च है। मतलब अगर किसान हाँ कहेगा जी, सरकार भी गलत है, कोर्ट भी गलत है, तो आम आदमी के पास तो यही मैसेज जाएगा ना कि किसान अड़ियल रवैये पे अटका हुआ है। हाँ जी। मैं, भारद्वाज जी, उस आंदोलन में गया था नजफगढ़ बॉर्डर पे, जी। और मैंने वहां देखा भी था। जो हम्म किसान है वो आज किसान से जो 10 एकड़ 5 एकड़ वाला अपने खेत में काम कर रहे हैं, हम्म जैसे भी वहां लोग बैठे हैं, हम्म मैंने उनको भी बोला था, हम्म आंदोलन से कोई समाधान नहीं निकलेगा। जैसे हमारे अब वहाँ ट्रैफिक का जाम भी हो जाता है, हम्म आसपास के लोग भी परेशान हैं। उन लोगों को परेशान, वो भी तो हमारे भाई है, किसान है, जो भी नौकरी करता है, कुछ और करता है, वो सभी तो हमारे ही तो हैं। हम्म। हम उनको परेशान करके अगर अपना आंदोलन चलाना चाहे तो वो आंदोलन कैसे चलेगा? हमको सबको मिलजुल के ही करना पड़ेगा ये समाधान। समाधान इसकी कमेटी बनाए, कमेटी हम्म बनाकर सरकार के आगे रखा जाए। जैसे अभी इन्होंने केमला गांव था, वहां मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया, हम्म तो हम्म मुख्यमंत्री की बात तो सुनते
ये तो नहीं बात है, वो क्या कह रहे हैं, किसानों को क्या समझाने आए। ये तो नहीं है कि किसी को वैसे उतरने नहीं दिया जाए और हौला कर दिया जाए, वैसे तो नहीं चलता। ठीक है, ठीक है। बात बात आप भी जानते हैं ये बातें। गोदारा जी, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, जब से सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाने के लिए बोला है, सरकार कह रही है, सरकार एक नैरेटिव दे रही है कि अब तो बॉल किसान के कोर्ट में है, अब तो हम सिर्फ इंतजार करेंगे, अब तो जो करेगा वो किसान करेगा। क्या सरकार को संजीवनी बूटी मिल गई है? क्या उसके लिए राह आसान हो गई है? नहीं भारद्वाज जी, इसमें राह आसान कैसे हो गई, क्योंकि किसान तो कोर्ट में नहीं गया ना। किसानों ने तो कोर्ट में कोई रिट नहीं डाली, सरकार ने ही कोर्ट में डाली है रिट। उसमें सरकार जाए, किसान क्यों कोर्ट में जाए? अगर सरकार को चाहिए ये आंदोलन खत्म करना है, जैसे इसको सही दिशा में ले जाना है, तो सरकार आकर इन आंदोलन में जो किसान बैठे हैं बढ़िया उनको कमेटी बनाए और किसानों के बीच में आकर जो फैसला वो करें। किसान भी चाहते हैं ये आंदोलन खत्म हो। सर्दी का टाइम है, वहाँ बुजुर्ग भी मर रहे हैं, बच्चे भी मर रहे हैं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। जो कोर्ट ने अपने आदेश में साफ-साफ कहा है, अगर किसान गंभीर होगा, उसको इस बात का सॉल्यूशन चाहिए, तो वो कमिटी के सामने पेश होगा। ये माननीय कोर्ट ने कहा है। ये तो जी हम भी मानते हैं, कोर्ट का सर्वोच्च जो फैसला है वो मान्य भी होना चाहिए। और हम नागरिक हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे तो किसका मानेंगे? उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए। हम भी एक आम नागरिक के, सभी को मानना भी चाहिए। जैसे कोर्ट में कुछ लोग गलतियां कर देते, जैसे पंजाब सरकार ने नहीं मान्य जी, अभी SYL का मुद्दा हमारे आया था, कोर्ट ने तो फैसला दे दिया, पर सरकार नहीं मानती, उसको नहीं मानने तो इसी बात का तो उनको भी तो दंड मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कोर्ट तो सभी के लिए है, सरकार को भी उसके जो फैसले, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि अगर कोर्ट है, भारद्वाज जी सुनो एक बात, उनको इस बात का एहसास होना चाहिए हम सबको सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, क्योंकि हमारा वो सबसे ऊपर है, सभी व्यक्तियों के लिए, मंत्री के लिए, सभी के लिए, और हमें मानना भी चाहिए, हमारा कर्तव्य भी है ये। पर जब पंजाब इस बात के लिए अड़ा हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सरकार जो कांग्रेस की है, कैप्टन अमरिंदर जी है वहाँ के मुख्यमंत्री जी, उनको भी ये सोचना चाहिए कोर्ट का फैसला तो मानो आप। हरियाणा का हक है पानी, उसको दे दो। कल ने हमारे से, जैसे हरियाणा से राजस्थान में भी हमारे पास से पानी जाता है, फिर तो हम भी मना कर सकते हैं, पर ये नहीं चलता जी। जो कोर्ट फैसला देता है उसको मानना हमारी आज्ञा भी है और कर्तव्य भी बनता है इंसानियत के नाते भी। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन तो सरकार ही करा सकती है ना सर, जो हाँ, भी कोर्ट का करा सकती है, सरकार तो करा सकती है, पर पंजाब को भी तो ये चाहिए ना, कैप्टन अमरिंदर को भी ये चाहिए बैठ के बातचीत करे, मुख्यमंत्री खट्टर को भी ये चाहिए, हरियाणा सरकार को भी चाहिए बैठ के बातचीत, किसानों की कमेटी बना के, जैसे कोर्ट ने आदेश दे दिया आप कमेटी बना के ले आओ, तो किसानों के जो आज हमारे संगठन है वहाँ, उनकी भी ये बनती है भाई आप संगठन से कमेटी बनाओ और बातचीत से समस्या का समाधान होगा। ऐसे तो नहीं होगा कि हम 26 तारीख को 1 लाख ट्रैक्टर बांट के दिल्ली में तिरंगा फहरा देंगे। तिरंगा फहराने के लिए कोई मना नहीं करता, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, कहीं भी हम फहरा सकते हैं इसको। ये एक आम नागरिक का कर्तव्य भी है, इसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है गोदारा जी, जो कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है उसमें गुलाटी साहब हैं। गुलाटी साहब तो मनमोहन सरकार किसी में थे और गुलाटी साहब ही फसलों की कीमतें फिक्स करते थे। और जो मान साहब हैं, मान साहब तो कांग्रेस का झंडा उठा के फिरते थे। आज कांग्रेस कह रही है कि ये दोनों तो बीजेपी के आदमी हैं। तो क्या कांग्रेस राजनीति कर रही है, घड़ियाली आंसू बहा रही है? ये बात भारद्वाज जी सही है, कांग्रेस राजनीति कर रही है। अगर उनको ऐसा लगता है भाई बीजेपी नहीं कर रही कांग्रेस कर रही है, तो पहले कांग्रेस की सरकार में 2005 में जब कमेटी बनाई गई, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसके सदस्य थे इस कानून में, तब पूर्ण बहुमत नहीं था। पूर्ण बहुमत के कारण ये लागू नहीं हुआ, उनके साइन भी हुए हैं, कमेटी के अंदर सारे काम है। अगर राहुल गांधी जी आज चाहते हैं कि भी किसानों के लिए ये चालू हो, मतलब कानून वापिस लिया जाए, तो फिर वो वहां लंदन में बाहर बैठ के क्यों करे? उन किसानों के बीच में आकर देखे तो शुरू कितनी ठंड पड़ती है, इसमें सहन कर सकता है या नहीं कर सकता। कम से कम एक दिन तो राहुल गांधी जी बैठे उन किसानों के बीच में धरने पर। बाहर जाने की उसको क्या जरूरत? वहां बैठे हुए राजनीति खेलने की राहुल जी को क्या जरूरत है? आज जो लोग कह रहे हैं मोदी, भारद्वाज जी एक और सुनो, आज जो लोग कह रहे हैं मोदी जी गलत है, बीजेपी गलत है,
मेरा उन लोगों से एक ही सीधा ही पर्सन सवाल है, अगर मोदी जी गलत होते तो जब इन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 धारा हटाई और इन्होंने पहले ही निर्णय लिया था कि लाल चौक पे तिरंगा फहराएंगे, फिर आया। आज भारतवासी हुआ क्या, जैसे पश्चिम बंगाल में दीदी है, इधर राहुल गांधी है, ये सभी राजनीतिक वालों की जो भ्रष्टाचारी थी वो बंद हो रही है। इसलिए ये सभी लोग विदेश में और देश में बैठकर मोदी जी को, जो हिंदुत्व राष्ट्र है हमारा, उसको खत्म करने के लिए कारागार रह के सभी की दुकानें बंद हो गई है भ्रष्टाचारी की। जी भारतवासी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वैसे हमारा देश हिंदुत्व, अभी सेक्युलर कंट्री है हमारी, अभी हिंदुत्व देश हाँ नहीं है, जी, सेक्युलर कंट्री। हमारा देश सभी सभी ये धर्मों सेक्युलर की है इज्जत, भारतवासी, पर एक एक धर्म का नहीं है हमारा देश, नहीं, सभी सभी। सभी धर्मों का यह मान रखा जाता है। जैसे कभी भी किसी हिंदू ने कभी कहा भाई ये मुस्लिम भाई, हम सभी धर्मों का मान करते हैं, सभी हाँ, वही धर्म वही। एक हमारे लिए, सबका जी खून जी एक है, सभी बराबर, सभी की इज्जत है, सबको बराबर का अधिकार है जी, यहाँ रहने का, जी जी। जीने का, नौकरी में, सभी चीज का है। तो फिर ये राजनीतिक वाले एक दूसरे को क्यों लड़ा रहे हैं, क्यों बका रहे हैं, हिंदू करके, कोई मुस्लिम करके, कोई सिख करके, कोई ईसाई करके, क्यों ये अपनी राजनीति के लिए रोटियां सेक रहे हैं। एक बार जो एमएलए बन जाता है, वो इतनी धन माया इकट्ठी हो जाती है उसके पास, और एक किसान जो 100 किले की खेती करता है उसके पास इतना कर्जा हो जाता है कि वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। तो भारतवासी आप बताइए, अन्नदाता आज दुखी है तभी सड़कों पर आया है। ठीक है, गोदारा जी, क्या सरकार को एक आपातकालीन सत्र बुला लेना चाहिए और विपक्ष और अपने घटक दलों से एक बार फिर बात करके ये सब करना चाहिए, बिल को दोबारा उस पे विचार विमर्श करना चाहिए? हाँ हाँ भारद्वाज जी, ये बात है, सरकार को आपातकालीन बैठक बुलाए और उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों को बुलाए, वहाँ किसानों की कमेटी को बुलाए और इस पर विचार विमर्श करके इसका हुँ, जल्द से जल्द समाधान निकाले, ताकि वहाँ बुजुर्ग है, बच्चे हैं, हर रोज एक दो शहीद हो रहे हैं हमारे वहाँ किसान जो भाई है। और हुँ, बहुत दुख है, इस सर्दी के अंदर -डिग्री के अंदर, पारा के अंदर माताएं भी जा रही है, बहनें भी जा रही है, बुजुर्ग जो 80 साल के बेचारे बच्चे, हम मैं खुद गया था वहाँ, रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं डकैत जी, जैसे राकेश डकैत जी रिक्वेस्ट करी, पर वो नहीं हुँ, मान रहे, आने के भी हुँ, नहीं मान रहे हैं, घर नहीं हुँ, आएंगे भी, हमारा आंदोलन रद्द करो। आंदोलन रद्द क्यों करो, सरकार इसमें एक एमएसपी की लाइन लिख के आंदोलन हुँ। चलाओ, इसमें जो कमियां हैं, खामियां, वो दूर कर दो, किसान भी खुश और सरकार भी खुश। ठीक है, तो ये जो बच्चे भी आ रहे हैं, औरतें भी आ रही हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं, जिनकी तबीयत भी खराब हो सकती है, कुछ लोग शहीद भी हो गए, तो क्या किसान इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है क्या भारत की जनता को और भारत सरकार को? नहीं जी, ये ब्लैकमेल नहीं कर रहा, किसान ब्लैकमेल नहीं कर रहा है, उसको दर्द है। आज एक किसान, जैसे मैं केसीसी बनवाता हूँ अपने बैंक में, हुँ, 50,000 रुपए किले के देते हैं, जिसके लिए सारी जमीन रेंट रखी जाती है, किले की कीमत 10 लाख है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो हरियाणा सरकार की जैसी भी है, जहाँ भी है हुँ, गवर्नमेंट रेट की, उसके लिए हुँ, उसके नोटिस लग जाते हैं, पुलिस वाले घर हुँ, चक्कर काटते हैं, और जो हुँ, शादी करता है तो कर्ज उठाना पड़ता है। जो हुँ, अन्नदाता पूरे देश, जैसे भारतवासी कोविड-19 आया था, अभी हमारे आया था, आपको भी पता है, सारे देश को पता है, सारे हुँ, देश की, विश्व की अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, पर एक कृषि की नहीं बिगड़ी, और अन्नदाता ने पूरे देश को उभारने का काम किया। और वही अन्नदाता आज अगर आत्महत्या कर रहा है, रोड पे जा रहे हैं, स्त्री जा रही है, बच्चे जा रहे हैं, क्योंकि अन्नदाता के पास कुछ नहीं है। जो बेचारे आड़ती हैं, वो आज हुँ, गाड़ियां, बंगला, बढ़िया ऐसे में घूमते हैं, और अन्नदाता के सिवाय आत्महत्या करने के लिए कुछ नहीं है उसके पास, कुछ भी नहीं बचे है जी इस खेती में। क्यों, समय पर भारद्वाज जी ना तो भाव मिलता है। पिछले साल हुँ, की बात है, सरसों में नमी बताकर काट देते, जैसे हुँ, सरसों का रेट तय कर दिया 4200 रुपए, किसान हुँ, अपनी सरसों की फसल लेके आए मंडी में, उससे 4200 दो जी, 10 दिन का टाइम है, पेमेंट करो, पेमेंट नहीं हुँ, मिलती जी, 2 महीने नहीं मिलती, किसान दुखी है जी। हुँ, हमारी तरफ सरसम ज्यादा होती है, तो किसान की 2 महीनों में पेमेंट नहीं मिलेगी, वो कैसे तो खाद वाले के पैसे देगा, कैसे अगला बीज लाएगा, और कैसे अपने हुँ। बच्चों की फीस देगा, घर में कपड़े भी लाने, जूते भी, क्या करेगा, क्या क्या, आप ही बताओ बातवा जी। 2 महीनों की बजाय कईयों की समय देखिए जी, 12 महीने, 6 महीने पेमेंट नहीं आती। सुना है बाजरा की पेमेंट भी नहीं आई अभी तक है। अभी हरियाणा में बाजरा की पेमेंट भी नहीं मिली है। नवंबर में बाजरा दिया था, बाजरा की, पेमेंट अभी। हाँ 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 बातवा जी, ये बात सच्चाई है, बाजरे की पेमेंट भी नहीं मिल रही और पूरा बाजरा भी नहीं खरीदा।
ये बिल्कुल सही बात है। जब हमने बाजरा निकाल के मंडी के अंदर ले गए थे, तभी बोला हम्म, अभी तक आपकी डेट नहीं आई है, आप फिर हम्म, दोबारा लेके आना। एक किसान अगर 4 पर बाजरा बाजार में लेके जाएगा और 1000 रुपए किराया वाला लिखता है, जो अगर 4 ही कुंटल उसके बाजरा है तो वो तो उसको दे देगा किराए में सारा। तो बताओ उस किसान का कैसे वो 2100 रुपए का ये सरकार हम खरीद रहे हो, पैसे दे रहे, कहाँ से आएंगे वो? ये गुमराह भी हम्म। कर रहे हैं। ठीक है। तो सरकार विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है किसानों का? सरकार ने पूरे देश को विश्वास दिला दिया, नोटबंदी पे विश्वास दिला दिया, 370 ला के विश्वास जीत लिया, अपना विश्वास बढ़ा लिया, जीएसटी पर विश्वास जीत लिया लोगों का। तो ये आंदोलन पर सरकार इन किसानों का विश्वास क्यों नहीं जीत पा रही है? आंदोलन पे विश्वास जीतने की बात जी, एक ही कमी है, सरकार और किसानों के बीच में तालमेल की कमी है। तालमेल नहीं बना पा रहे, जहां इनको पहुंचना चाहिए किसानों के बीच में वहां नहीं जा रही। अभी भी ये जो बिचौलिए के पास बैठे हैं उनके माध्यम से सुन रहे हैं, ये भाई वैसे है, ये किसान नहीं है, कोई देशद्रोह है, कोई खालिस्तान बता रहा है। असलियत में किसान दुखी है और उस किसान के जाके तालमेल बनाए, बढ़िया कमेटी बनाए, दोबारा पक्ष विपक्ष रखिए, दोबारा समाधान करें, तभी ये भारद्वाज जी समाधान होगा और आंदोलन खत्म होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार को फटकार भी लगाई है, आपने देखा भी है, न्यूज में भी आया है, या तो आंदोलन आप खत्म करवाओ, नहीं फिर हम करवाएं आपके। अगर सरकार बनाए किस लिए बना रही है? 70 सालों से पिछले परेशान होकर हमने सोचा मोदी जी है एक जो देश का ऐसा भविष्य लगा हमें कि ये कुछ कर सकते हैं। हमको इन्होंने, जो जनता ने, सारा भारत ने इनको चुन के रख दिया और ये इन्होंने काम बहुत अच्छे किए, पर अभी जो ये काम है किसान दुखी है, इसका भी समाधान करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। गोदारा जी, कीटनाशक की प्राइस, ट्रैक्टर का प्राइस, डीजल का प्राइस हर साल बढ़ जाता है। तो एमएसपी क्यों नहीं बढ़ता हर साल? अगर जी एमएस असल बात ये भारती जी, एमएसपी अगर बढ़ गया तो किसान उन्नति कर जाएगा, और कोई सरकार, किसी भी सरकार नहीं चाहती कि किसान उन्नति करे। उस दिन किसान उन्नति कर गया तो सोचा खेती कौन करेगा। किसान की तरफ किसी भी राजनीतिक दल का वो नहीं है कि ये तरक्की करे। सभी, आप भारद्वाज जी ऐसा मानिए, आज जो कांग्रेस पार्टी में है हम्म, और वो बीजेपी पार्टी में आ जाए जब, तो सही हो जाता है, उसको टिकट मिल जाती है, जीत जाता है। हम्म, और जब वो कांग्रेस में है, जब भ्रष्ट है। ये बात नहीं होनी हम्म, चाहिए। जो भाग कर आए उसको पहली बात तो टिकट ही नहीं देना चाहिए, किसी पार्टी को भ्रष्ट है तो उसको अंदर डालना चाहिए जेल को। बिल्कुल, फिर बिल्कुल। उसके घोटाले बंद कैसे हो जाते हैं? आज देखो जी, नीरव मोदी जी कितने करोड़ लेके भाग गए, और एक किसान 1 लाख रुपए के लिए आत्महत्या कर लेता है, उसकी जेल कर देते हैं, बैंक वाले आते हैं। उनको पहले सिक्योरिटी क्यों नहीं जमा की जाती? उसको इतना लोन क्यों दिया जाता है? उस पर पहले एक्शन लेना चाहिए कि इसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि नहीं। 1 किले पर 100 करोड़ का, 1 अरब का लोन देते हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, वो भाग जाता है, उसका कुछ होता ही नहीं। किसान 10,000 के लिए भटकता है, हजार हजार रुपए लेके भटकता है। भारती जी आप भी बताइए, किसान आत्महत्या करेगा नहीं करेगा, आंदोलन करेगा कि नहीं करेगा, क्या करे? इसके पास इलाज क्या है जी? अगर अगर किसान को एमएसपी मिलेगी और उसकी सारी फसल एमएसपी पे बिक जाएगी, तो ना उसको लोन की जरूरत है, ना उसको ऋण की जरूरत है। मानते हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ मानते हैं। ठीक है। ये बात सही है, मोदी जी ने कहा तो 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो एमएसपी पर अगर फसल बिक जाए किसान की, और टाइम पेमेंट आ जाए खाते में, और खड़े पे निकालते ही फसल बिक जाए, तो किसान को कोई चीज की जरूरत नहीं है, ना लोन की जरूरत है, ना लोन माफी की जरूरत है। हम चाहते ही नहीं भी कर्ज माफी हो, हम तो खुद कमाने वाले हैं, भगवान हमें देता है और हम पूरे देश का पेट भरते हैं, अन्नदाता है हम। हमें जरूरत ही नहीं है, हम तो सेवा कर रहे हैं, और फिर भी हमारे वो एमएसपी रेट ही नहीं मिल रहा, तो हमें क्या मिलेगा? और एमएसपी भी C2+50 मिलना चाहिए। A2+FL से मुझे लगता नहीं काम चलने वाला है। नहीं चलेगा। ये ठीक है। 50 मिलेगा तभी काम चलेगा। अभी आप बताओ, लागत से 1.5 गुना मिलने की कह रहे थे मोदी जी। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ, लागत से 1.5 गुना के बजाय हमें तो 1.25 दे दे तो भी हम संतुष्ट हैं। अरे हमें लागत भी, अभी आप पिछले साल की बात उठा के देख लो, जो हमने हम्म, बीमा कराया था कॉटन का, हाँ, उसमें ये हाँ, अफसर अधिकारी क्या करते हैं भारद्वाज जी, कुछ को हाँ, तो पैसे दे दिया, एक गांव हाँ, में एक को 20,000 रुपए दे दिया, एक को 2,000 रुपए दे दिया, बीमे के लग गए जी हमारे 20,000 रुपए, तो कॉटन खराब हुई। और ये कहते जी हाँ, सारे एरिया का वो काट लिया हमने सर्वे। एरिया का क्यों काट रहे हो? एक किसान की 10 एकड़ फसल खराब होगी, उसको पैसा दो। बीमे वाले 2-2 साल दे नहीं रहे, मोदी जी को इसको भी सुधार करने की जरूरत है। चलो ठीक है, बीमा तो हाँ। बढ़िया चीज है, पर उसको टाइम पे तो मिले, वो हम पे कर रहे हैं हमारे खाते तो से।
बीमे का पैसा मिला आपको? मिला था जी 2000 रुपए। अच्छा, ठीक है। बात 2-2000 रुपए, किसी को 500 रुपए, किसी को मिला ही नहीं। गोदारा जी, अभी भी हमारे गोदारा हाँ जी। एक बीजेपी के सांसद है सनी देओल, हमारे हाँ हरियाणा जी। और पंजाब में उनकी पॉपुलैरिटी सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन से भी कहीं ज्यादा है। बहुत बड़े हाँ हीरो जी। हैं वो हरियाणा और हाँ जी। पंजाब के अंदर। वो होशियारपुर से हाँ जी। सांसद है। वो कह रहे हैं कि मैं सरकार के साथ भी हूँ और किसान के साथ भी हूँ और जट सिख हैं। तो उनको नहीं चाहिए कि वो वहाँ दिल्ली आए और सरकार और किसानों के बीच में मध्यस्थता कराएँ और कुछ सॉल्यूशन निकालें। हाँ, भारद्वाज जी, ये बात आपकी सही है। वो चाहें, अगर आप चाहें तो वो सरकार के बीच में रहकर दोनों पक्ष, वो सांसद भी आपकी बात ठीक है, वो किसान के बेटे भी है, फिल्म इंडस्ट्री हुँ, में अच्छे हैं। जैसे धर्मेंद्र हुँ, जी कह रहे हैं मैं किसान के साथ हूँ, जट सिख हैं हुँ, हम, तो वो बाप बेटे जो पिताजी सरकार से बातचीत करके इस समस्या का सलूशन निकलवा सकते हैं, वो सरकार में है तो। क्यों नहीं निकलवा सकते? वो मध्यस्थता बन के इनके बीच का, और जो सुलह हुँ, से निकले उनका निकले, वो आंदोलन नहीं करना चाहते, किसान वहां शहीद नहीं होना चाहते। किसान भी चाहते हैं कि आज इतनी माइनस डिग्री में वो वहां पड़े, उनकी हालात क्या है, बच्चों की क्या है, बुजुर्गों की क्या है? वो चाहते हैं कि हम भी घर सोए। आज सकरात और लोहड़ी का त्योहार है, कौन नहीं चाहता कि वहां घर जाके बनाए, अपने बच्चों में सोए। ऐसा कोई आदमी है जो वहां पड़ शहीद होके, जिसकी बेटे की, जवान बेटे की लाश घर आई हुई है और बाप वहां बॉर्डर पे बैठा है, ये बातवाजी कोई नहीं चाहता। हमारा दिल भी नहीं चाहता, हम बहुत दुखी हैं। किसान दुखी है, इसीलिए वहां बैठा है। और सनी गोदारा जी, देओल जी को चाहिए कि आज वो मध्यस्थता बढ़ के करे। ठीक है। गोदारा जी, हाँ जी। ये जो किसान आंदोलन हो रहा है, इसका कोई इम्पैक्ट पड़ेगा हरियाणा की राजनीति पे? क्या जो बीजेपी है जिसने पिछले पिछले 2 सत्र में अपने वोटों को बढ़ाया है और कांग्रेस है जिसका वोट गिरा है, बीजेपी का वोट जो बढ़ा है वो क्या कम हो सकता है? कांग्रेस का वोट जो घटा है वो बढ़ सकता है? इनेलो जो खत्म हो चुकी है वो वापस आ सकती है और जेजेपी ने जो एक अद्भुत वो किया था, वो उसका मतलब जेजेपी की जो मिट्टी खराब हो रही है इस आंदोलन के चलते, तो हो सकता है कि वो बिल्कुल ही जेजेपी समाप्त हो जाए? हाँ हाँ, भारद्वाज जी, ये आपका प्रश्न सही है। इसमें बीजेपी के कुछ वोट नहीं आएंगे आगे हरियाणा में, जेजेपी भी खत्म होगी, कांग्रेस भी जो आज आईएनएलडी के अभय सिंह जो चौटाला है, वो कुछ भी हुँ, होते किसानों के लिए गांव गांव में जाकर उसने राय मांगी, क्योंकि वो राय मांग रहे हैं कि हमें भी आज इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने लिखत में भी दिया है इस्तीफा। वो एक ऐसे नेता है जो कह दिया वो फाइनल। आज आईएनएलडी जो किसानों के लिए कर रही है, जैसे मोदी जी ने 3600 करोड़ रुपए दिए थे, 3600 हुँ, करोड़ रुपए के लिए अभी चौटाला ने केक में अकेला दे दूंगा, कानून वापस ले ले, एमएसपी लाइन लिख के दे दे। तो आज जो अजय सिंह चौटाला, आईएनएलडी जो चल रही है इसमें, वो हुँ, हरियाणा में आगे ग्राफ उनका बढ़ेगा। हुँ, जो इस कदर वो चल रहे हैं, जैसे चौटाला ने ट्रैक्टर लेके भी किसानों का साथ दे रहे हैं, किसानों में जब वो दिल्ली भी गए हैं, हर गांव में भी जाकर मदद, जैसे हुँ, देवीलाल जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, वो बहुत ही महान पुरुष थे। चौधरी चरण सिंह थे, जो हुँ, इनकी पीढ़ी में उनके रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है, और असली हुँ, किसान वो हैं, क्योंकि खुद हुँ, किसान है और उनको दर्द, किसान का दर्द महसूस हुआ है उनको। अगर दर्द हुँ, महसूस आज दुष्यंत चौटाला जी को होता, जो हमारे डिप्टी सीएम है, उनको भी दर्द सोचना चाहिए। किसानों ने हुँ, चुनाव से पहले की बात है भारद्वाज जी, दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत जी ने कहा जो खट्टर को वोट दे वो अपनी कौम का नहीं है। ये हुँ, भाषण मैंने लाइव टीवी में सुना था। हुँ, जनता ने उनके 10 विधायक जिताकर बिताया। मैं ये अच्छी हुँ, बात मानता हूँ, ठीक है वो डिप्टी सीएम बन गए, सरकार के साथ मिल गई, पर लोगों का हुँ, काम तो कराएं किसानों की भलाई हुँ, के लिए। तो आज जो डिप्टी सीएम मोदी जी से मिले हैं, लाइव आ रहा था, आज मैंने देखा था टीवी में, अमित शाह जी से हुँ, मुलाकात हुई है, तो कम से हुँ, कम बीच के किसानों का समाधान तो कराएं। वो दूर क्यों बैठे हैं इस चीज से? भाई किसानों का, ये किसानों का आंदोलन ही नहीं बता रहे कि किसान तो है ही नहीं, किसान नहीं है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गोदारा जैसे कह रहा है कि वहां मर रही गोदारा हैं जो, ये कौन गोदारा कौन सा गोदारा कानून जी है वहां? गोदारा जी, एक थोड़ा-सा अलग हाँ हटके जी। एक सवाल। आपने कहा मेरे ख्याल से हरियाणा में जातिगत राजनीति बहुत होती है। जातिगत हाँ जी। राजनीति बहुत सभी करते हैं, सर इस हमाम सही में बात। है। हरियाणा के अंदर जातिगत राजनीति ना हो तो अच्छा है, इससे लोग आपस में झगड़ते हैं। एक जो हाँ तनाव जी। पैदा होता है 2 जाति
के अंदर वो नहीं होना चाहिए। जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए कि मैं इस जाति को हूँ, फलाना इस जाति का है, वो उस जाति का है। उस तरह जो वोट मांगे जाते हैं हरियाणा में सभी पार्टियां मांगती हैं। हमाम में सब हाँ जी। नंगे हैं, बोलो हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जेजेपी हो, ये जाति के ऊपर वोट मांगते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। चलिए आखिरी एक हाँ सवाल है मेरा, आपके कोई फेवरेट पॉलिटिकल लीडर, कोई पॉलिटिकल नेता और क्यों? हमारे फेवरेट पॉलिटिकल लीडर है जी, अभी हमारे हिसार से सांसद बने एमपी ब्रजेंद्र सिंह जो आईएएस हैं, और अच्छा, अच्छा। चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं और छोटू राम के वंश से है। जो छोटू राम जमींदार के मसीहा थे जिन्होंने जमीन छुटाई थी, हुँ। वो ब्रजेंद्र सिंह जी इसलिए पसंद है। मैं एक दो बार उनके पास काम गया था सर भारद्वाज जी। हुँ, हाथों हुँ, हाथ बिठा के 5 मिनट आराम से पहले काम को पूरा एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, और आईएएस अफसर है, और फिर अफसर को कॉल करके हाथों हाथ काम का निपटान करते हैं। और एक बार तो उन्होंने विधानसभा इसमें लोकसभा में मुद्दा भी उठाया था पानी का। जैसे हमारे आदमपुर हल्के में पानी जी पीने का बहुत कम है। चौधरी बदनलाल जी यहाँ से सीएम भी रहे हैं कई साल पुराने पहले, पर पानी की हुँ, इतनी नौबत है, जो किल्लत है, और उन्होंने जो पानी का मुद्दा उठाया था वो सराहनीय था। वो जो हुँ। जमीनी से जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनकी सोच है, क्यों आईएएस रहे हैं, उनको हुँ, राजनीतिक से थोड़े अलग हैं वो, अच्छा, इसलिए हमारे वो ठीक। फेवरेट हैं जी। हम उनको मानते हैं कि वो काम के इच्छुक और काम करना भी चाहते हैं। क्यों उनको राजनीतिक अभी तक समझ में नहीं आ रही है क्या करना चाहिए, पर अब मैं यही कह रहा हूँ उन सांसद से जी भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जनता के बीच में आए और काम करे जनता का। ये राजनीतिक आपकी बात थी जो भारद्वाज जी, जातिगत जो राजनीति कर रहे हैं सभी राजनीतिक वाले, वो छोड़कर एक गोदा राजनीति करें। गोदारा जी, ये तो लोकल मतलब हरियाणा के लीडर हो गए, कोई नेशनल लीडर? नेशनल लीडर तो मोदी जी है जी, जो हमारे प्रधानमंत्री है इस वक्त। उन्होंने जो काम किया है वो अच्छा किया है। इस वक्त उन्होंने एक सूझबूझ से एक ही काम करना चाहिए कि किसानों के बीच में जाएं, कमेटी बनाएं, जो भी भेजे जिसको भी, और इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी समाप्त करवाएं, और किसानों की जो मांग है एमएसपी की, वो मांग मान ले, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी गलती नहीं, और ना ही आगे किसानों से जो नुकसान हो रहा है वो नहीं होगा। ठीक है। गोदारा जी बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर आपसे दोबारा बात करेंगे। जय जवान, जय किसान। जय नमस्कार। किसान, जय जवान, जय किसान।